Hello MSc, today we will discuss about rate of electrophilic aromatic substitution reaction. That is another part of aromatic chemistry. तो rate of electrophilic aromatic substitution reaction किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ये 4 पार्ट्स के ऊपर. सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन. बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कितनी है? जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होएगी बेंजीन की, उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होएगा. और जितना स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होएगा. रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अगर कार्बोकटाइन बहुत स्टेबल है तो ईजिली जल्दी से उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और रिएक्शन जो है फास्टली हो जाएगी. और रेट ऑफ रिएक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेंगी. सबसे पहली रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऊपर, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर. अगर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होएगा, जैसे ही ये दो चीज़ें आ जाएंगी ना, इन अभी जो हमने रिएक्शंस पढ़नी उधर यही आएगा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है. एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या कर देता है? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? स्लो कर देता है. ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है. अब इसके बाद क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? ये क्वेश्चन आ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये ऐसे. अब चेक करिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे 3 टाइप के रिएक्शंस हैं. तो हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट किसका ज़्यादा होएगा. जैसे आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है, 2 है, 3 है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. अब सबसे पहले चेक करिए, आपको पता होना चाहिए एक चीज़ है, रेट किस पे डिपेंड करता है? ये 3 चीज़ों के ऊपर, +m +h +i. +m क्या होता है? +m का मीनिंग क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, जिनके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रखे होंगे. जो क्या करेंगे, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उनके पास है, वो लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं पूरी रिंग की ओर. एंड H पॉजिटिव कौन सा होता है? जहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहे होंगे. एंड +i इफेक्ट कहाँ पे शो होता है? जो अपने अल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं? अपने हेलोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन को क्या करते हैं? डोनेट. -m कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं. ठीक है, -h एंड -i भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के बारे में ही बताया. अभी ये कैसे वर्क होएगा, एग्जाम्पल आपके सामने है. जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये क्या है? फिनोल है. ठीक है, ये कुछ कंपाउंड्स आपको गिवन है. जैसे ये फिनोल है. फिनोल क्या है? यहाँ पे फिनोल के पास क्या होता है? यहाँ पे क्या? OH ग्रुप है. OH के ऊपर क्या है? एक लोन पेयर पड़ा है. लोन पेयर पड़ा तो लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है. जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या होंगे? कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? +m. आगे ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नाइट्रोजन. बट एक चीज़ है, ये जो NH है, ये जो नाइट्रोजन है ना, इसके पास एक लोन पेयर पड़ा है. और ये लोन पेयर क्या है? ये इधर को भी शिफ्ट कर सकता है और ये लोन पेयर इधर को भी शिफ्ट करेगा. कब? जब कार्बोनिल ग्रुप, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये इधर को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होएंगे ना. जैसे ही कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा. जैसे ही तो कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी. इसकी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर भी करेगा. यहाँ पे होगी पार्शियल डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आगे आपको पता है ये क्या है? अल्काइल ग्रुप है. तो अल्काइल ग्रुप के पास क्या है? यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन पड़े होते हैं. तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? मतलब है तो वो भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं. ये कौन सा टाइप का है? +H इफेक्ट है. हाइड्रोजन क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे इस रिंग को. नेक्स्ट क्लोरीन है. क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन के पास क्या होते हैं? यहाँ पे क्या होता है? क्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं. वैसे भी एक चीज़ है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होते ये हेलोजन्स हैं. होते ये हेलोजन्स हैं. हेलोजन्स आपको पता है हेलोजन्स कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? -i इफेक्ट शो करते हैं. ठीक है, हेलोजन्स कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? -i. बट इनका काम क्या है? ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट भी कर सकते हैं. एंड डोमिनेटेड कौन सा शो इफेक्ट होता है? देखिए, अब चेक करिए, यहाँ पे -m भी इफेक्ट शो हो रहा है. ठीक है, और -i भी. डोमिनेटेड कौन सा होएगा? -i. और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, सॉरी +m भी आएगा. मीन्स कैसे +m आएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट भी तो करता है ना. रेजोनेंस हम जब बनाते हैं क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो ये क्या करता है? क्लोरीन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? डोनेट कर देता है.
ठीक है, यहाँ पे प्लस एम भी है माइनस एम भी है, बट डोमिनेटेड कौन सा होता है, माइनस आई। ठीक है, आगे ये कौन सा, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, अपनी और इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा। अब चेक करें अगर रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेंगे एंड विदड्रॉइंग करेंगे क्या, डिक्रीज़ करेंगे। अब ए बी सी डी ई करके मैंने यहाँ पे 5 एग्जांपल्स लिखी हैं। इन 5 एग्जांपल्स में देखिए सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन मीन सबसे ज़्यादा रेट किसका होएगा, सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन किस में होएगी, ए में। ओके, सबसे पहले ए में, उसके बाद क्या आएगा, बी, उसके बाद ये एच पॉजिटिव इनका कम आएगा, सी। एंड इन दोनों के कंपैरिजन अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये NO2, और ये प्लस एम इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, आपने चेक करना है ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी डोनेटिंग है बट यहाँ पे -X डोमिनेट करता है, ये भी डोनेटिंग है, ये विदड्रॉइंग है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन किसकी होएगी, यहाँ पे ए, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई। यहाँ पे ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप के हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स चेक करिए, यहाँ पे क्या है, साइनाइड ग्रुप, साइनाइड CN ग्रुप, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करता है, विदड्रॉ करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ तो इसका कोई फैक्टर नहीं होएगा। और OCH3 ये चेक करिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट ही करेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते होंगे लोन पेयर, वहाँ पे +M इफेक्ट आएगा। और ये साइनाइड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, -M इफेक्ट करेगा शो। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर क्या आएगा, सबसे पहले जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो सबसे कम होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में उनकी जो है स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा जो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन किसका है, सी की। देन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, एंड विदड्रॉइंग ग्रुप का सबसे लास्ट में। तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल्स है हमारे पास, ये 4 एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे एनिलीन है, फिनोल है, एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप ये लगा हुआ है, और यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन का कोई इफेक्ट नहीं है। अब सबसे ज़्यादा देखना है यहाँ पे, पहले तो नेचर चेक करिए। NH2 एनिलीन, एनिलीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो +M, ये भी डोनेट करेगा तो +M। ये CHO ग्रुप पता क्या है, CHO ग्रुप ये क्या कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O और साथ में H, यहाँ पे बेंजीन लगी हुई है। ठीक है, ये बेंजीन क्या कर रही है, कुछ नहीं, इसका काम सिंपल, ये जो CHO ग्रुप है ना, यहाँ से क्या होएगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, विदड्रॉ कर लेगा, उल्टा रिंग को देने के बजाय अपनी ओर करेगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। इसके ऊपर कौन सा इफेक्ट आएगा, -M। ठीक है, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब इसका ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा, अब चेक करिए, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NH2 एनिलीन का, एंड ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर 2 डोनेटिंग ग्रुप आ गए, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, ये आपके माइंड में आना चाहिए एक चीज़। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में चेक करो, जो ऑक्सीजन यहाँ पे OH है, फिनोल का OH, एनिलीन का NH2, फिनोल का OH एंड एनिलीन का NH2 है, तो दोनों में ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी कम होती है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, आपको पता ही है डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है। तो ये एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। बट द थिंग इज़, आपने ऑलरेडी क्लास 9 और 10 में पढ़ा होगा, और +1 में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। ठीक है, बट अलोंग द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। और ये आपने माइंड में एक चीज़ रखनी है,
जो नाइट्रोजन होता है ना वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होएगी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जिसकी ज़्यादा होएगी वो लेट करेगा। तो इट मीन्स ये जो एनालिन है ना ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी लूज़ कर देगा। सो ये ज़्यादा ये मोर इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये सबसे पहले ये आएगा ए, देन बी, देन उसके बाद कौन सा आएगा डी, क्योंकि यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता वो नेक्स्ट नंबर पे आएगा। एंड डोनेटिंग ग्रुप सबसे लास्ट में आएंगे। तो आपका ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको प्लीज़ अच्छे से अटैम्प्ट कर लेना, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। मे बी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है। एक्सप्लेन द ऑर्डर एंड रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे हैं नेक्स्ट है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसर। डायरेक्टिव विच मीन्स हमने ऑलरेडी क्लास +1 में और ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा हुआ है कि कौन सी टाइप का हम ऑर्थो, पैरा एंड मेटा, तीन टाइप के डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसर हमने पढ़े हुए हैं, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। और हमारे पास बेंजीन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसके पास तीन ही होती हैं वो पोजीशंस, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। OMP ये लर्न कर लेना, OMP ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है। इसका सीक्वेंस भी यही रहता है। अब हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसर पढ़ेंगे। एक चीज़ है ये माइंड में रखना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे ना कंपाउंड्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन को, जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं ना, वो हमेशा क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। एंड जो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर गेन कर रहे हैं, खींच रहे हैं, विच मीन्स कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हुआ रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या होंगे, ऑलवेज मेटा डायरेक्टिंग। बट कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है OH ग्रुप क्या है। OH ग्रुप यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो OH ग्रुप ये क्या करता होगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ करता है, डोनेट कर रहा है। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होंगे, हमेशा आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। वो कैसे, ये अपने माइंड में रखना है। ये जो सबसे पहले डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस टाइप का रिएक्शन आएगा और कहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, किस टाइप का कंपाउंड है, किस टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है। और जैसे ये फिनोल है, फिनोल के ऊपर अगर हमने कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है, वो कहाँ पे, कौन सी पोजीशन पे करेगा, OMP ऑर्थो, मेटा या पैरा, किस पे करेगा, वो डिपेंड करता है अब इसकी रेजोनेंस पे। अब रेजोनेंस देखो, जो फिनोल है, फिनोल में क्या होता है, ये हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया, और कार्बन के पास 4 बॉन्ड ही होते हैं ऑलवेज, 5 नहीं बनाता। ये कार्बन ने ऑलरेडी 1 बनाया हुआ है, 2 बनाए हुए हैं, 3 बनाए, 4 बनाए। जैसे ये लोन पेयर यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, साथ में ये कार्बन भी इधर कार्बन क्या करेगा, ये बॉन्ड को अपनी ओर गेन कर लेगा, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। आपने रेजोनेंस ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। ये सिंगल का क्या बन गया, डबल। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव आगे जाएगा और ये आगे शिफ्ट होएगा। ये आप खुद से इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है खुद से ड्रॉ करने की ट्राई करो, चेक करो ये कैसे। ये नेगेटिव को इधर, नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक आपने माइंड में रखना, ये नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंबाइन करके एक बॉन्ड ही बनाते हैं। तो ये नेगेटिव जो चार्ज है इसको हमने शिफ्ट किया इधर को, तो ये आ गया डबल बॉन्ड यहाँ पे, और साथ में साथ इसको आगे शिफ्ट करना है, नेगेटिव को आगे, इसको आगे, तो हमारे पास नेगेटिव यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट लास्ट पे क्या करना हमने, इस नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे डबल नहीं है, यहाँ पे डबल सिंगल आगे है ही नहीं है। इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने क्या करना है, ये नेगेटिव को फिर फर्दर से शिफ्ट करवाना है। जैसे ही नेगेटिव को इधर शिफ्ट करवाएंगे, ये डबल वाला क्या हो जाएगा, सिंगल में कन्वर्ट। कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, उसके पास डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की, उसने अपनी डेफिशिएंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये जो पेयर ऑफ डबल बॉन्ड अपनी ओर एक शिफ्ट अपनी ओर गेन कर लेगा। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, बाद में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो हमारे पास फिनोल बन जाएगा दोबारा से। अब चेक करिए हमें कैसे पता चला, ये मैंने फिनोल की क्या बनाई यहाँ पे,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई हैं। और इस फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच मीन्स कहने का नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है। नेगेटिव चार्ज पहले कहाँ पे आया, ऑर्थो पे, फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया, पैरा पे, फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया, ऑर्थो पे। इट मीन्स यहाँ से पता चलता है फिनोल जो है, इवन दैट एक माइंड में एक चीज़ थोड़ी सी जो है वो माइंड में रख लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। रीज़न बिहाइंड इज, आपको रीज़न कैसे पता चलेगा भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। यहाँ पे क्या है, ऑर्थो देन पैरा देन ऑर्थो। इट मीन्स ये कौन सा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा, फिनोल पे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना कहाँ पे करेगा, जहाँ तो वो ऑर्थो पे करेगा, जहाँ तो पैरा पे करेगा, ऐसे। और एक चीज़ है, जैसे ही हमने ऑलरेडी ये बीएससी में हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, फिनोल में अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे तो क्या होएगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। और ऑर्थो वाला क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है, एंड एवरी टाइम 95% जो है ना पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है, ठीक है। और स्पेशल हमारे पास 2-3 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ऑर्थो मेजर होता है और पैरा वाला माइनर होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। तो ये बस इतना माइंड में रखिए प्लीज़। ये जो आपका पॉइंट जो लर्न करने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग क्या होंगे, वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे। रीज़न बिहाइंड चेक कर लीजिए। अब देखिए फिनोल तो था, देख के पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा पे लग जाएंगे। अब विदड्रॉइंग ग्रुप जो है, विदड्रॉइंग ग्रुप जैसे एग्जांपल है, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये इसका नाम क्या है, बेंज एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, बेंज एल्डिहाइड, ठीक है। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो एल्डिहाइड है तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपनी और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस कार्बन क्या आ गया, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसकी डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, ये रिंग, ये जो बेंजीन रिंग है, यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा। ये क्या बन गया, डबल का बन गया सिंगल, ऑक्सीजन ने गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो सिंगल का क्या बन गया, डबल। और चेक करिए इस कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज़ किए, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया। बाकी तो पिछले वाला कॉन्सेप्ट जाएगा, आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी यहाँ से। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहाँ से चेक करिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है इसकी, यहाँ से यहाँ तक। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनी, ये इधर को शिफ्ट करवाया, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया,